धर्म की जरूरत क्या है, धर्म का महत्व क्या है, इस विषय में आज हम 19वीं सदी की एक रोमांचक घटना देखते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। एक मुसाफिर खुद की सीट पर बैठे बैठे एक धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा था। इस मुसाफिर के ठीक पीछे बैठा हुआ आदमी बहुत समय से खुद के सामने बैठे इस मुसाफिर को बहुत ध्यान से धार्मिक पुस्तक पढ़ते हुए देख रहा था। पीछे बैठे व्यक्ति से रहा नहीं गया, इसलिए सामने बैठे इस मुसाफिर को कहा, भाई मैं देख रहा हूं कि आप बहुत देर से एक धार्मिक पुस्तक पढ़े जा रहे हैं। धार्मिक पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति ने विनम्रता से सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। प्रश्न पूछने वाले ने दूसरा प्रश्न पूछा, यह धार्मिक पुस्तक कितने साल पहले लिखी हुई है? सामने वाले ने शॉर्ट में जवाब दिया, हजारों साल पहले। जवाब देकर उसने वापस से पढ़ना शुरू किया। प्रश्न पूछने वाले ने कहा, हजारों साल पहले लिखा हुआ यह जड़ ग्रंथ किस काम में आने वाला है? आप जानते ही हो आज विज्ञान कितना आगे बढ़ चुका है और तुम्हारे जैसे आदमी अभी भी यह पुराने बीते हुए ग्रंथों को पकड़कर पढ़ रहे हैं। दिन भर दिन नए नए इन्वेंशंस, डिस्कवरीज हो रही है। दिमाग में न बैठे ऐसे संशोधन विज्ञान के द्वारा होने लगे हैं। ऐसी पुरानी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने से तो अच्छा है थोड़ा विज्ञान को समझने का प्रयास करो और उससे संबंधित पुस्तकों का वाचन करो। सामने की सीट पर धार्मिक पुस्तक लेकर बैठा हुआ व्यक्ति ध्यानपूर्वक इस व्यक्ति की बात सुन रहा था। खुद की बात को ध्यान से सुनते हुए देखकर पीछे बैठे हुए व्यक्ति का बात करने का उत्साह और बढ़ गया और अब तो डब्बे में बैठे हुए अन्य व्यक्ति भी इस पीछे बैठे हुए महानुभाव की बात सुनने के लिए उत्सुक हुए। प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति ने खुद की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं विज्ञान का प्रोफेसर हूँ। कॉलेज में बहुत समय से विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। विज्ञान मेरे खून के बूंद बूंद में फैल चुका है। तुम्हारे जैसे लोगों को विज्ञान के बदले ऐसे बिन जरूरी धार्मिक पुस्तकों में रस लेते हुए जब मैं देखता हूँ तो मेरा खून उबल उठता है। बात बात में लास्ट स्टेशन आ गया। धार्मिक पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति ने पुस्तक बंद करके खुद के बैग में उस पुस्तक को रख दी। विज्ञान के प्रोफेसर नीचे उतरे। उस वक्त इस विज्ञान के प्रोफेसर ने धार्मिक पुस्तक को पढ़ने वाले व्यक्ति से उसका नाम पूछा। उसने एकदम मधुर स्मित देकर कहा, महाशय मेरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन है। जी हाँ दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन। अब तक विज्ञान की बात करने वाले का मुंह जैसे सिल गया क्योंकि वह प्रोफेसर दुनिया को सबसे ज्यादा वैज्ञानिक शोधों की भेंट देने वाले महान वैज्ञानिक को विज्ञान समझाने का प्रयास कर रहा था। लाइट बल्ब, फोनोग्राफ, किनेटोस्कोप, कार्बन माइक्रोफोन जैसे अनेक शोध इस वैज्ञानिक ने किए हैं। उन्होंने इस प्रोफेसर को जो शब्द कहे थे वो खास जानने जैसे हैं। थॉमस एल्वा एडिसन कहते हैं कि भाई वैज्ञानिक शोध करने के समय मिलती हुई निष्फलता के सामने टिके रहने का बल मुझे इन धार्मिक पुस्तकों से ही मिलता है। वह कब लिखे हुए हैं उसका महत्व नहीं है, परंतु वो कैसा प्रेरक काम करते हैं वह महत्व का है। हम जिन्हें बहुत बड़ा व्यक्ति कहते हैं उन सबके बेस में दो चीजें जरूर होती है, वह है नैतिकता और धर्म। थॉमस एल्वा एडिसन हो या स्टीव जॉब्स हो, सब के सब धर्म की आस्था जरूर रखते थे। ये विज्ञान और धर्म को सम करके, तुल्य करके, बैलेंस करके उनकी राह पर चलते थे। बिना बैलेंस के कोई भी चीज नहीं चल सकती। गाड़ी एक व्हील पर नहीं चल सकती। जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, ठीक वैसे ही शासन के भी 4 पहिए हैं। श्रावक जीवन के भी 4 पहिए हैं। अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, धन पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। अगर इसमें से एक भी पहिया निकल जाए तो गाड़ी पंक्चर होनी ही है, वह आगे नहीं बढ़ेगी। और उसमें भी धन पुरुषार्थ एक ऐसा पहिया है कि जिसके बिना बाकी 3 पुरुषार्थ नहीं चल सकते। शायद अर्थ पुरुषार्थ ना हो तो बाकी 3 पहियों पर गाड़ी चल जाएगी, किंतु धर्म पुरुषार्थ के बिना एक कदम भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अर्थ की ओर उपार्जन करने के लिए भी धर्म बहुत महत्व का है, क्योंकि अर्थ जो सुख देता है उसके पीछे का पुण्य वो धर्म ही देता है। और सबसे महत्व की चीज तो यह है कि इस भव में भी हमें जो काम और अर्थ मिला है वह धर्म के प्रभाव से ही मिला है, और आगे अगर हमें यही अर्थ और काम चाहिए तो वह भी धर्म से ही प्राप्त होना है, और हमारे धर्म अनुसार मोक्ष भी इसी का फल है। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि धर्म, पुण्य, पाप, भगवान ये सब तो हमें दिखते नहीं, तो उन पर विश्वास कैसे किया जाए। किंतु ये भगवान, ये पुण्य, ये धर्म ऑक्सीजन जैसे हैं। ऑक्सीजन हमें नहीं दिखता, लेकिन उसे लिए बिना व्यक्ति का जीना असंभव है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत ही फेमस कोट है, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छा में दुखड़ा। दोस्तों, इस विषय पर आप अपनी भावना कमेंट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा।
आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।